मुसलमानों को, जो यहाँ के बाशिंदे जो भी हैं, उनको हर हाल में खतरा नहीं है। हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हम जाने वाले हैं, इसके लिए हमें कुछ भी इसमें तकलीफ नहीं होगी, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। उलमा जो है, सारे हिंदुस्तान के उलमा एक प्लेटफॉर्म पे आके हर एक मुसलमान को जो वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है बोल के हर मदरसे में, हर मस्जिद में बाकायदा मेंबर से ऐलान हो रहा है, मदरसों में ऐलान हो रहा है, और हमारी कौम आगे बढ़कर आ रही है कि वैक्सीनेशन लेने के लिए। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है कि हर एक के फलाह बहबूदी के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बोल के हर तरीक़े से ऐलान हो रहे हैं, और उस पर अमल पैरा भी हो रहे हैं। हमारे मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, माइनॉरिटीज़ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, खुलकर सामने आके वैक्सीनेशन अपने आप दिला रहे हैं। गरीब गुरबा में और जितने मुस्तहक़ आदमियों में है, सब में ये बाकायदा वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं। और कोविड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माइनॉरिटीज़ के तरफ से गुरबा में जो है राशन तकसीम किया गया है, और दवाइयाँ वगैरह भी तकसीम किए गए हैं, हर तरीके के इंतज़ाम करके हैं। अमित शाह जी की तरफ से भी, BS येडियुरप्पा साहब की तरफ से भी, SR बम्बई साहब, बसवराज बम्बई साहब की तरफ से भी जो है बाकायदा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ होंगे और महफूज होंगे, ये यकीन रख के मान के चलो आप। मुसलमानों को, जो यहाँ के बाशिंदे जो भी हैं, उनको हर हाल में ख़तरा नहीं है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड भी यहाँ के, वोटर ID कार्ड भी यहाँ के हैं, सब चीज़ यहाँ के। बांग्लादेश से जो माइग्रेट हुए हैं उन लोगों के लिए ख़तरा है, इसमें जो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है ना। तो उसके लिए जो है हर तरीके से हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि जितने भी इंडिया के मुसलमान हैं, ना सिर्फ के कर्नाटका के, इंडिया के मुसलमान, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जानिब से हम लोग 2020-21 का जो बजट था उसके हिसाब से हम लोग लास्ट ईयर हम लोग सभी काम कर रहे थे। सो अभी 21 और 22 के हिसाब से हमें 55 करोड़ रुपए का इस बार का जो हमारा बजट दिया गया है जो KMDC को। तो इसके अंदर हम लोग तकरीबन एजुकेशन लोन के लिए, ख़ास करके बच्चे जो MBBS और डेंटल जो BHMS पढ़ रहे हैं और BE, जो उनके लिए CET और NEET के थ्रू से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम लोग फ़ीस देने का भी अभी उसका सुविधा दे रहे हैं। और साथ ही साथ में आने वाले दिनों में रिन्यूअल के लिए भी हम लोग कोशिश करके उनको, जो बच्चे जो लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर थे, सेकेंड ईयर थे, फर्स्ट ईयर थे, उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट जो भी देना है, रिन्यूअल इंस्टॉलमेंट, जो उसके लिए भी हम सरकार से मांग रख के अभी एडिशनल फंड भी हम लेने के लिए कोशिश करके वो भी मांग रख रहे हैं, और वो भी एप्लीकेशन अभी कॉन्फर्म करने वाले हैं। इसके अलावा माइक्रो लोन जो हमारे यहाँ पे जो कुंभ योजना बोल के बोलते हैं, महिला स्वसहाय कुंभ, जो 10 लोगों से 20 लोगों तक का रहता है, सो उन लोगों का भी हम लोग योजना में वो भी कर रहे हैं। और इसके अलावा गंगा कल्याण योजना हो, और माइक्रो योजना कोविड का जो लास्ट ईयर जो हम लोग बहुत सक्सेसफुली हमारा योजना रहा, उसके अंदर तकरीबन 18 करोड़ 60 लाख तक, 60 लाख तक भी हम लोग उसमें खर्च कर चुके हैं। तो इसी तरह उसके अंदर 44,000 एप्लीकेशंस आ चुके थे। हम लोग उसके अंदर सिर्फ 19,000 एप्लीकेशंस को हम लोग एक्सेप्ट किया था। अभी इस बार का भी हम लोग उसके लिए खास करके एक 11.5 करोड़ 11.5 करोड़ का हम लोग उसमें बजट रखा है, यानी कि 11,500 से 12,000 लोगों को हम लोग उसमें देने का, उनको भी हम लोग देने का वादा कर रहे हैं 10,000 रुपये के हिसाब से। और उसी तरह हम पशु उत्तेजना योजना हो, और पैसेंजर गुड्स टैक्सी ऑटोज़ के लिए 75,000 रुपीज़ का हम लोग सब्सिडी देने का भी वादा करते हुए, वो भी एक तकरीबन 1400 लोगों को देने का हम लोग वादा कर रहे हैं। और इसी तरह अल्पसंख्यक हमारे रैतर कल्याण योजना भी हो, उसमें भी हम लोग 100 जन लोगों का एक कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग एक बजट बना लेकर अभी वो इसी शायद और एक 8 दिन के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर अभी कंप्लीटेशन हो रहा है,
वो कंप्लीटेशन हुआ तो उसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन कॉन्फर्म करने वाले हैं। और अभी जस्ट अभी तो हाल ही में हमारे आए नए मुख्यमंत्री हमारे माननीय बसवराज बोम्माई साहब को मैं बधाई देते हैं। हम सभी हमारे अल्पसंख्यक की तरफ से और मेरे निगम की तरफ से हम बधाई दे चुके हैं, क्योंकि अब बोम्माई साहब भी ऐसे उनका भी एक हमारे संगठन के दृष्टि से सबके साथ जुड़कर वो एक संगठनात्मक काम करने में माहिर हैं और उन्होंने लास्ट बहुत दिनों से हमारे लोगों के बीच में काम कर चुके हैं और उनके पिताजी भी एक सीएम रहने के नाते से वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। हमारे वरिष्ठ नेता ने बहुत अच्छा चुनकर उनको एक सीएम की पदवी दिया है और अभी हाल ही थोड़े ही दिन में उन्होंने आने के बाद में भी आप जानते होंगे वो आने के बाद में पहला फर्स्ट अतिवृष्टि कहाँ पे हुआ है वहाँ पे जाकर उन्होंने वीक्षण भी किया है। ये काम करने का तरीका है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो कुछ भी हम यहाँ पे पैदा हुए हैं इसी मिट्टी में जाने वाले हैं, इसके लिए हमें कुछ भी इसमें तकलीफ नहीं होगी, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। हम सभी लोग भी बड़े बड़े लोगों से जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनसे डिस्कस करते रहते हैं, सभी वही पूछते हैं वो क्यों ये अपोजिट क्यों करते हैं बोल के पूछते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपोजिशन करना ये अपोजिशन वालों का पार्ट है, उनका पार्टी है, क्यों हम कौन सा भी लगाओ तो उसे अपोजिशन करते ही हैं।